है, इसको लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन ए ई आई ओ भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग ए एंड ई कैन नॉट बोथ बी ट्रू। ए और ई के अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव की, के सब्जेक्ट क्लास के सारे मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास, और दूसरी साइड पे ई में हम यूनिवर्सल नेगेटिव की बात करते हैं कि ऑल मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रेडिकेट क्लास। तो इसका मतलब ये कि ऑब्वियसली दोनों ठीक नहीं हो सकते हैं एट द सेम टाइम, इनमें से कोई एक ही ठीक हो सकता है, क्योंकि एक बात करता है होल इंक्लूजन की और दूसरा टोटली अपोजिट बात करता है होल एक्सक्लूजन की। तो इसको हम कंट्रेरीज कहेंगे। ए जो है वो ई का कंट्रेरी है, और ई जो है दैट इज कंट्रेरी ऑफ ए। एक दूसरे की अपोजिशन में, 100% अपोजिशन में बात कर रहे हैं। इट मीन्स अगर ए ठीक है तो ई जो है दैट विल बी फॉल्स, और अगर ई ट्रू है तो ए विल बी फॉल्स, दोनों अपोजिट होंगे। ए एंड ओ necessarily have different truth values. If a is true then o is false, and if a is false then o is false। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ए है हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव और ओ है पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ए में अफर्मेशन की जा रही है और ओ जो टाइप है उसमें निगेट किया जा रहा है, रिलेशनशिप को डिनाई किया जा रहा है। तो उसकी बेस पे, क्वालिटी की बेस पे वी कैन से कि अगर ए ट्रू है, अगर हम बात करते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास, अगर इसको हम ट्रू कंसिडर करें, तो जो दूसरी टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन क्लेम करती है दैट सम मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास आर नॉट मेंबर्स ऑफ प्रेडिकेट क्लास, तो वो फिर डिनाई कर रही है जो कि ए क्लेम कर रहा है। ए के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के सारे मेंबर्स प्रेडिकेट के मेंबर्स भी हैं। ओ कहता है कि कुछ मेंबर सब्जेक्ट के ऐसे हैं जो कि प्रेडिकेट क्लास के मेंबर्स नहीं हैं। इसलिए अगर ए ट्रू होगा तो ऑटोमेटिकली ओ फॉल्स हो जाएगा, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बेस पे, अफर्मेशन और डिनाइल की बेस पे। इसी तरीके से अगर ए को फॉल्स कहें तो फिर ओ विल बी ट्रू। तो इस बेस पे वी कैन से ए एंड ओ आर कंट्राडिक्टरीज, ये दोनों कंट्राडिक्टरीज हैं, और जो ए और ई हैं वो कंट्रेरीज हैं। इसी तरह से आई एंड ई का रिलेशनशिप देखा जाए अगर, तो नेसेसरीली हैव डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज। इफ आई इज ट्रू देन ई इज फॉल्स, और आई अगर फॉल्स होगा तो ऑब्वियसली ई विल बी ट्रू। इट मीन्स आई में हम बात करते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और ई बात हो रही है यूनिवर्सल नेगेटिव। तो ये भी कंट्राडिक्टरीज ही होंगी एक दूसरे की। कि आई कहता है देर आर फ्यू मेंबर्स ऑफ और सम मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास दैट आर आल्सो मेंबर्स ऑफ प्रेडिकेट क्लास, लेकिन आई जो है वो बात करता है, आई बात करता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव की, और ई बात करता है यूनिवर्सल नेगेटिव की, कि सब्जेक्ट क्लास का कोई भी मेंबर इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्रेडिकेट क्लास। तो इसलिए इनकी ट्रूथ वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं आई एंड ई आर कंट्राडिक्टरीज ऑफ वन एंड अदर। अब इसमें ए ई आई ओ मैंने पहले बता दिया आपको, जैसे ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव के को हम लेटर असाइन करते हैं, ई लेटर यूनिवर्सल नेगेटिव को, और पर्टिकुलर अफर्मेटिव को आई और पर्टिकुलर नेगेटिव को ओ का लेटर असाइन किया जाता है। लेट्स नो अबाउट के कंट्रेरी क्या है। टू थिंग्स व्हेन दे आर एग्जैक्टली अपोजिट, जैसे मैंने कहा कि इंटायरली या 100% एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जैसे ए और ई की बात की जाती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव की। एक होल इंक्लूजन की बात करता है, दूसरा होल एक्सक्लूजन की बात करता है। तो इसको हम एक दूसरे का अपोजिट या एक दूसरे का कंट्रेरी कहेंगे। तो इनका रिलेशनशिप क्या है जब आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे कि ये कंट्रेरी हैं एक दूसरे की। इसी तरीके से
कंट्रेरीज जो हैं पेयर्स ऑफ प्रोपोजिशंस हैं इन विच बोथ कैन नॉट बी ट्रू, जैसा हमने देखा, लेकिन बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो सकती हैं। बार ट्रूथ वैल्यू की आ रही है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि दोनों के दोनों ही फॉल्स हों, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा कंट्राडिक्टरीज आर पेयर्स ऑफ प्रोपोजिशंस इन विच बोथ कैन नॉट बी ट्रू एंड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। कंट्रेरीज में ट्रू दोनों नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। कंट्राडिक्टरीज में दोनों ट्रू नहीं हो सकते और ना ही दोनों फॉल्स हो सकते हैं। कैसे? हम अब इनको लॉजिकली इनका रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं इफ ए इज गिवन एज ट्रू, अगर ए ट्रू है तो ई इज फॉल्स। ए का मतलब ये हुआ, अगर हम ये क्लेम एक्सेप्ट करते हैं दैट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास इज इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास, अगर ये ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ई फॉल्स होगा। ई का मतलब क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव, ये कहता है कि सब्जेक्ट का कोई भी मेंबर प्रेडिकेट का मेंबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और आई ट्रू होगा क्योंकि ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, ये कहता है कि सब्जेक्ट के कुछ मेंबर्स प्रेडिकेट का हिस्सा हैं, और ए कहता है कि सारे मेंबर्स प्रेडिकेट का हिस्सा हैं। तो इसमें से ये हाफ पोर्शन की बात कर रहा है कि वो हाफ जो मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास हैं उसकी बात कर रहा है, वो रिलेशनशिप को अफर्म कर रहा है, तो यस इट कैन बी ट्रू। ओ जो है फोकसिंग ऑन फ्यू मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास, लेकिन रिलेशनशिप को डिनाई कर रहा है। तो ए में रिलेशनशिप की अफर्मेशन की बात हुई, अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली ओ विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। इसी तरह से ई है, ई हमारा है यूनिवर्सल नेगेटिव, कि दोनों क्लासेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अगर ये ट्रू है तो व्हाट अबाउट द डिसीजन ऑफ ए आई एंड ओ स्टेटमेंट। तो हम बताएंगे, हमने माना कि इफ बोथ ऑफ द क्लासेस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर देन ए विल बी फॉल्स, क्योंकि ए कहता है कि इंक्लूजन है, ई कहता है यूनिवर्सली क्लास इज सब्जेक्ट क्लास इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रेडिकेट वन, तो ए जो है यहाँ पे फिर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप को अफर्म कर रहा है। इसी तरह से आई भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रिलेशनशिप को अफर्म कर रहा है, लेकिन ओ ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये रिलेशनशिप को डिनाई कर रहा है, और ई भी रिलेशनशिप को डिनाई कर रहा है। इसी तरह से अगर आई को ट्रू माना जाए, अब थर्ड जो प्रोपोजिशन है उसकी बात करें, तो आई इज इफ आई इज गिवन एज ट्रू, अगर हम कहते हैं फ्यू मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास आर आल्सो मेंबर्स ऑफ प्रेडिकेट क्लास, रिलेशनशिप को पार्शियल बेसिस पे अगर अफर्म किया जा रहा है तो ई विल बी फॉल्स, जो कि होल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सक्लूजन या रिलेशनशिप के डिनाइल की बात हो रही है, इसलिए ई विल बी फॉल्स। ए एंड ओ आर अनडिटरमिन्ड, ए और ओ जो हैं उनका वो ट्रू हैं फॉल्स हैं, यहाँ पे हम नहीं देख सकते। रीज़न क्या है कि आई इज गिवन ट्रू, पर्टिकुलर या सब्जेक्ट क्लास के कुछ मेंबर्स आर इन अ रिलेशनशिप विद प्रेडिकेट क्लास, तो ए कहते हैं सारे मेंबर्स, यहाँ पे हमें कुछ का बताया गया, कुछ जो है उनका स्टेटस हमें नहीं पता, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ए इज ट्रू, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जब ए ट्रू कंसिडर किया जाएगा तो उस केस में आई कैन बी ट्रू। रीजन कि आई इज टॉकिंग अबाउट फ्यू मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास और ए इज टॉकिंग अबाउट ऑल मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास। तो आई अगर ट्रू होगा, हम कहते हैं कुछ मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास जो हैं दे आर हैविंग इन अ रिलेशनशिप, दे आर इन अ रिलेशनशिप विद प्रेडिकेट क्लास, तो ए विल बी अनडिटरमिन्ड और ओ विल बी अनडिटरमिन्ड, क्योंकि दोनों ए और ए कहता है सारे के सारे सब्जेक्ट क्लास के मेंबर्स प्रेडिकेट के मेंबर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंबर्स पे फोकस हुआ है, उनकी रिलेशनशिप को अफर्म किया गया, बाकी रिलेशनशिप बाकी मेंबर्स का रिलेशनशिप है या नहीं हम उसके बारे में नहीं जानते, इसलिए ए विल बी अनडिटरमिन्ड और ओ जो है वो भी अनडिटरमिन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे
कुछ मेंबर्स का रिलेशनशिप अफर्म किया जा रहा है, और जो दूसरे कुछ मेंबर्स हैं, जो बकिया मेंबर्स हैं सब्जेक्ट क्लास के, उनका रिलेशनशिप प्रेडिकेट के साथ है या नहीं उसका भी हमें नहीं पता। इसलिए जो हमारी ओ है पर्टिकुलर नेगेटिव, जो कहती है कुछ मेंबर्स का रिलेशनशिप प्रेडिकेट के साथ नहीं है, हमें उसका भी नहीं पता, क्योंकि बकिया पोर्शन की बात नहीं हुई है। इसलिए ए एंड ओ विल बी अनडिटरमिन्ड। इसी तरह से ओ की बात करें, अगर ओ, इफ इट इज गिवन दैट ओ इज ट्रू, पर्टिकुलर नेगेटिव के कुछ मेंबर्स जो हैं सब्जेक्ट क्लास के, दे आर आल्सो मेंबर ऑफ प्रेडिकेट क्लास, कुछ के ऊपर फोकस है, वो मेंबर्स नहीं है, रिलेशनशिप को निगेट किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। उस केस में जो कहती है कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट क्लास इज इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास, वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कुछ मेंबर प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है। फिर ई एंड आई विल बी अनडिटरमिन्ड। रीजन क्या है? ई कहता है सारे मेंबर्स जो हैं सब्जेक्ट क्लास के, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास। लेकिन हमें वही, जैसे आई में हमें कुछ पता था, यहाँ पे भी हमें ओ में भी कुछ मेंबर्स का पता है कि वो प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है। बकिया मेंबर्स का हमें कोई पता नहीं है कि वो मेंबर्स हैं या नहीं, उसके हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई है। इसलिए ई विल बी अनडिटरमिन्ड। और आई जो है, आई कहता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं दे कुछ मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास आर आल्सो मेंबर्स ऑफ प्रेडिकेट क्लास, वो ये कह रहा है। तो ओ में कहता है कुछ मेंबर्स प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है। बकिया मेंबर्स जो हैं सब्जेक्ट क्लास के, वो प्रेडिकेट का हिस्सा हैं या नहीं, अगेन हमें नहीं पता। तो इसलिए ई एंड आई विल बी अनडिटरमिन्ड। अब ए की बात करें, अगर ये फॉल्स हो, हमने पहले ट्रू में देखा चारों को, अब हम चारों को फॉल्स में देखेंगे। इफ ए इज गिवन एज फॉल्स, ओ इज ट्रू। ए कहता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, होल इंक्लूजन, और ओ कहता है होल एक्स सॉरी पर्टिकुलर नेगेटिव, पार्शियल एक्सक्लूजन की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ए गलत हो जाए, ए कहता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास आर इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यस, इट कैन बी पॉसिबल कि जो हमारा ओ है वो ट्रू होगा, कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो सब्जेक्ट के वो प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं होंगे, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉल्स है। इसी तरह से ई एंड आई आर अनडिटरमिन्ड, कि अगर ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट क्लास प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है, तो हमारा जो क्लेम कहता है कि पूरी की पूरी सब्जेक्ट क्लास जो है दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रेडिकेट क्लास, ये हमें नहीं पता। रीजन ये कि उसने अफर्म नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सब्जेक्ट क्लास प्रेडिकेट का हिस्सा है, और यहाँ पे ई कह रहा है कि पूरी की पूरी सब्जेक्ट क्लास जो है वो प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं है। तो ए अगर फॉल्स है तो उसमें हमें हो सकता है कि कुछ जो मेंबर्स हैं सब्जेक्ट क्लास के वो प्रेडिकेट का हिस्सा ना हो, लेकिन सारे के सारे हो सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम प्रेडिकेट क्लास। इसलिए हमें कोई खबर नहीं है इस बात की, वी आर नॉट श्योर अबाउट कि कितने मेंबर्स जो हैं वो रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। तो ई विल बी अनडिटरमिन्ड। इसी तरीके से आई जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें यूनिवर्सल अफर्मेटिव को फॉल्स कहा गया है, लेकिन ई और आई जो कि हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव है, वो हमें क्लियर नहीं है यहाँ पे कि कुछ मेंबर्स की बात हो रही है या कुछ मेंबर्स की बेस पे बात हो रही है या क्या, क्यों इसको फॉल्स कहा गया हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको अनडिटरमिन्ड कहेंगे। इसी तरह से ई है, इफ ई इज गिवन एज फॉल्स के बोथ ऑफ द क्लासेस आर डिफरेंट, अगर ये फॉल्स है तो I can be true and A and O can be undetermined, और लॉजिक
आपने उसी तरीके से जैसे हम ऊपर बता रहे हैं उसी तरीके से आप बताएंगे, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ the relationship. If I is given as false, A is false, E is true, O is true. अगर I false है कि कुछ members are excluded in predicate class, तो ये तो कह रहा है कि सारे members जो हैं they are included in predicate class, तो ये हमें सारों का तो नहीं पता, इसलिए will be false. E is true, ये हमारा क्लेम कर रहा है कि बोथ ऑफ द क्लासेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो पॉसिबिलिटी इट कैन बी ट्रू। इसी तरीके से ओ जो है वो भी ट्रू होगा। ओ इज गिवन एज फॉल्स, ए इज ट्रू, ई इज फॉल्स,